लेकिन जहाँ तक किसान की बात है, किसान की 2 गुना आय आज तक कहीं भी नहीं हुई है। अगर कहीं हुई हो तो हमें उसके सबूत दें कि यहाँ 2 गुना आय हुई है। हमारे यहाँ हम गन्ना किसान हैं। जिस दिन से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, क्या हमें जो है उन्होंने रेट बढ़ा के दे दिया गन्ने का? उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जो है हर गन्ना फैक्ट्री में एथोनॉल तैयार कराएंगे, उससे जो है किसानों की आय में वृद्धि होगी। ये प्रोजेक्ट कब तक जो है तैयार? सरकार ने 2 गुनी आय कहाँ करी, उसका फैक्ट बता दूं। पहले हमारा आय प्रमाण पत्र जो है वो बनता था 36,000 40,000 के आधार पे जी। अब जो है सीधा 2 गुना बनता है। वो अपने आप ही तहसील में बनाते हैं, पटवारी ये कह देता है कि इससे कम का आय प्रमाण पत्र नहीं बनने का, तो हमारी तो होगी 2 गुनी आय। रही बात उस चीज की, किसान की आय दुगनी, अब वो किस एजेंडे में है, क्या नहीं है, अब वो जो है अगर बैठ कर सही किसान के साथ अगर उस चीज की चर्चा करें, मोदी जी भी और मुख्यमंत्री जी भी, तो उसका एजेंडा हम तो बता सकें, अब वो आय दूनी कैसे हो सकती है। अब इस बात को मैं यही विराम देता हूं। लेकिन मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं प्लस इंडिया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देश के किसानों से बातचीत करी है। उन किसानों का क्या कहना है, उसके बाद यहाँ मैं कुछ किसानों के बीच हूँ। इनका रुझान बिल्कुल अलग तरह का है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किसान बैठे थे उनसे उलट है। इसमें एक बात निकल कर आई थी कि आय 2 गुनी हो गई है, किसानों ने खुद कहा है। लेकिन मेरे साथ आपको एक सच्चाई और बता दूं, जो किसान मौजूद हैं दोनों के दोनों बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने बड़े समर्थक हैं कि शायद ही कोई दूसरा किसान इस किसान आंदोलन के चलते भी इतना कट्टर समर्थक नहीं हो सकता जितने मेरे साथ ये दोनों समर्थक हैं। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। अच्छा, जो दुगनी आय होने वाली बात है, हाँ। जो उन किसानों ने कहा है, आप उस बारे में क्या सोचते हैं? जो मैं टीवी देख रहा था आज, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं पर्यावरण दिवस के मौके पे कुछ किसानों से उन्होंने बात की है जी। और वो किसान यूपी के भी हैं और गुजरात या अहमदाबाद के भी हैं। अच्छा, हम जहाँ खड़े हैं, हम उत्तर प्रदेश के मेरठ में खड़े हैं। मेरठ में एक गांव पड़ता है मेहरमती गणेशपुर, उत्तर प्रदेश के हैं। जहाँ तक उन किसानों को मैंने सुना है बोलते हुए, उन्होंने अपनी आय में वृद्धि दिखाई जी। और जो टीवी पे उनका फ्रेम आ रहा था, वहाँ उनके पीछे जो है गोबर गैस प्लांट या सौर ऊर्जा प्लांट या जहाँ भी उन्होंने दिखाया, तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आपके यहाँ विकास बहुत हुआ है। ठीक है, हम मानते हैं विकास हुआ है, लेकिन जहाँ तक किसान की बात है, किसान की 2 गुना आय आज तक कहीं भी नहीं हुई है। अगर कहीं हुई हो तो हमें उसके सबूत दें कि यहाँ 2 गुना आय हुई है। हमारे यहाँ हम गन्ना किसान हैं। जिस दिन से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, क्या हमें जो है उन्होंने रेट बढ़ा के दे दिया गन्ने का? उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जो है हर गन्ना फैक्ट्री में एथोनॉल तैयार कराएंगे, उससे जो है किसानों की आय में वृद्धि होगी। ये प्रोजेक्ट कब तक जो है तैयार होगा, कब तक जो है ये बन पाएगा, इसके बाद किसान उस चीज का इंतजार कब तक करेगा? अच्छा, 2022 में उन्होंने बताया था कि 2022 तक 2 गुनी कर देंगे। जो है जो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है, उसमें अभी भी 5 साल का वक्त उन्होंने बताया है कि 5 साल तक हम इस प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश करेंगे। यानी कि 2022 से 2027 तक उन्होंने कह दिया है खुद। हाँ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5 साल तक। हाँ। अच्छा जी, अब जहाँ तक 2 गुनी आय का सवाल है, सरकार ने 2 गुनी आय कहाँ करी, उसका फैक्ट बता दूं। पहले हमारा आय प्रमाण पत्र जो है वो बनता था 36,000 40,000 के आधार पे जी। अब जो है सीधा 2 गुना बनता है। वो अपने आप ही तहसील में बनाते हैं, पटवारी ये कह देता है कि इससे कम का आय प्रमाण पत्र नहीं बनने का, तो हमारी तो होगी 2 गुनी आय। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा सच है। इस सच के पीछे का जो वजूद है, आप देख लिए, ये भी देख लीजिए कि इसके पीछे का वजूद क्या है और किस आधार पर पटवारी ये डिसाइड करता है कि इससे कम आपकी बनेगी ही नहीं बनने की। अच्छा, तो हमारी तो होगी 2 गुनी आय। हम तो 2 गुनी आय पे जी रहे हैं आज के टाइम में।
गन्ने का कितना रेट बढ़ा। अच्छा, एक बात और मुझे बताया, क्या एथनॉल शुगर फैक्ट्री बनाएगी, हाँ, आपका कैसे लाभ होगा? उसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है कि चीनी मिल जो है केवल चीनी पे आधारित नहीं रहेंगे, उससे और भी चीज प्रोडक्ट करें। आपका कैसे लाभ होगा? अब वो जो है एथनॉल बेचेंगे, उसमें वो गवर्नमेंट को देंगे। सुन ले जी, मान के चलो चीनी बना रहे हैं, चीनी जो है 36 रुपए किलो या 37 रुपए किलो जो है बिक रही है। जो शुगर क्यूब बनाती है फैक्ट्री, अब आपकी दोड़ा फैक्ट्री है, दोड़ा फैक्ट्री जो है मतलब कम से कम जो है आपसे करीब जो 15 साल पहले 10,000 क्विंटल बनाती थी, लेकिन अब बना रही है वो शुगर क्यूब लगभग 20,000 क्विंटल। अब वो शुगर क्यूब जो है 200 रुपये 250 रुपये किलो का रेट है, वो तो चीनी का रेट तो हमें दे दिया, क्या उस शुगर क्यूब का भी रेट दे रही है क्या फैक्ट्री हमें? आपका रेट मतलब आपकी आमदनी कैसे बढ़ेगी? मेरा सवाल सीधा ये था। आमदनी जो हमारी वो तो शुगर मिल की बढ़ रही है, शुगर मिल का जो प्रोडक्शन है अलग अलग तरह का वो चल रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। पिछले वो शुगर मिल जो है शराब भी बनाती है, शराब भी बनाती है, क्या हमें उन सिरका भी बनाती है, वो किस चीज से बना रही है? खाद भी बनाती है वो हाँ, वो बस मुझे आप ये बताइए, एथनॉल बनने से आपकी आमदनी कैसे बढ़ेगी? एंथोल बनने से आमदनी तो तभी बढ़ सकती है कि फैक्ट्री जो है आधा लाभ अपने आप ले, आधा किसानों के खाते में ट्रांसफर तो करे। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा वादा किया है या ऐसा विजन बताया है या ऐसा दृष्टि आप लोगों के ऊपर डाली है? अखबार में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक आई हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा? कुछ नहीं आई आज तक। जो है जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं एक गन्ने से ही तो बन रहे हैं, शराब भी बन रही है, शीरा भी बन रहा है, खोई भी बन रही है, उसके बाद जो है मैली भी बन, सब कुछ है, सब कुछ बिकता है फैक्ट्री का। अब इंथोल का अगर हो सकता है कि उसके जो शुद्ध लाभ है जो 1 रुपया बचता है, तो हो सकता है फैक्ट्री उसे जो है मालिक जो है मिल मालिक 50 पैसे अपने आप रखे, 50 पैसे किसान को देवे। नहीं, हो सकता है, हो सकता है, क्या पता है जो ऐसा कोई प्रोजेक्ट में रखा गया तो तभी तो किसान की आय दूनी हो सकती है। अभी आप बात जो है 4 साल हो गए, अभी अब तो हो सकती है, आपने भी यही कहा है कि किसान की आमदनी दोगुनी हो सकती है, अभी नहीं मानते कि दोगुनी हुई नहीं। अच्छा, 4 साल हो गए, चौथा साल है अभी इस बार। यूपी सरकार ने कोई भी एक नया पैसा नहीं बढ़ाया गन्ने का, क्यों नहीं बढ़ाया? क्या उससे दोगुनी आय होगी? रही बात उस चीज की, किसान की आय दुगनी, अब वो किस एजेंडे में है, क्या नहीं है, अब वो जो अगर बैठ कर सही किसान के साथ अगर उस चीज की चर्चा करें, मोदी जी भी और मुख्यमंत्री जी भी, तो उसका एजेंडा हम तो बता सकें, अब वो आय दूनी कैसे हो सकती है। अब इस बात को मैं यही विराम देता हूं, लेकिन अगली वीडियो इसके तुरंत बाद ये होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किसान की आय दोगुनी करने का क्या वो एजेंडा है और वो क्या प्लेटफॉर्म है, क्या पूरा का पूरा वो सिनेरियो तैयार है जयवीर सिंह तोमर जी के दिमाग में। अगली वीडियो इसी के नाम पर होगी, समझते हैं, देखते हैं कि जयवीर जी का क्या मूल मंत्र है। जी, एक चीज और, जी, हमारी सरकार हर बजट में किसानों के लिए जो है एक अलग से प्रावधान लेकर आती है कि ये किसानों का बजट है, इनको इतना जो है कर्जा दिया जाएगा। जी, मेरा एक सवाल है, जी, एक किसान के पास 10 बीघे धरती है, जी, उसको 2.5 लाख रुपए का लोन दे दिया, अच्छा, उसके घर में 6 मेंबर हैं, उन 6 मेंबरों का खेती का खर्च, बिजली का खर्च, ट्रैक्टर का खर्च, मजदूरी का खर्च, वो सारा निकाल के या तो इस खेती को जो है कोई भी ले, बैंक ले, अपने उसमें संरक्षण में खेती करावे, मेरे घर का खर्चा निकाल के और अपने बैंक का लोन जमा कर ले। इतना पैसा किसानों को दे दिया, अगर धरती खुद जो है सरकार के दौरे चली जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या चाहते हैं? भाई इतना किसानों को कर्जा मत दो, कोई जरूरत नहीं है। उसके जो मूल चीज है, उसकी जो वो पैदा कर रहा है उसके रेट बढ़ाओ। भाई एक तो कर्जा दे ले, ऊपर से ब्याज दें, क्या जरूरत है? कह रहे जो सारा मामला आपने देखा, इस वीडियो को देखिए तफसील से, उसे शेयर भी कीजिएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौखट तक जाए और उनकी चौखट पर नोक करते हुए उनके दिमाग तक ये बात पहुंचे कि इसमें होने वाला क्या है, क्या आय दोगुनी कैसे होगी। उस आय दोगुनी के लिए जयवीर चौधरी जी के साथ अगली वीडियो होगी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या बताना चाहते हैं कि आय दोगुनी कैसे होगी। आप देखते रहे प्लस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।